नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं वॉरेन बफेट के वो 7 गोल्डन रूल्स जो इन्वेस्टमेंट में बहुत काम में आते हैं। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। 7 रूल्स है दोस्तों, आइए एक एक पॉइंट जानते हैं। लर्न अ लॉट, रीड अ लॉट। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप सीखोगे, उतना आप पैसा कमाओगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कुछ भी, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। आजकल तो गूगल आ गया है, आप गूगल से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ने की आदत कभी मत छोड़ो, क्योंकि वॉरेन बफेट रोज़ 500 पेज तो पढ़ ही लेते हैं। आइए जानते हैं दूसरा टॉपिक, नो वॉट यू ओन। जो भी आप शेयर खरीदने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या करती है, वो कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट सेल करती है। उसके बारे में अगर आप जानकारी नहीं दे सकते तो मेहरबानी करके वो शेयर मत खरीदिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। यानी कि पूरी कुंडली आपको पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट, ज़्यादा डीप में नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इन शॉर्ट। तीसरा पॉइंट है स्मॉल इन इन्वेस्ट इन स्मॉल कंपनी। दोस्तों, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी आगे चल के बड़ी कंपनी बन सकती है। अगर किसी कंपनी का भाव 2000 है, अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2500 होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर वो बूस्ट हो गई, तो हो सकता है वो 100 रुपये का शेयर 1000 में हो जाए। यानी कि आपको कितना फ़ायदा होगा आप खुद ही सोच लीजिए। इसीलिए छोटी कंपनी में ग्रोथ की शंका, उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। आइए जानते हैं चौथा पॉइंट, ज़्यादा स्टॉक मत खरीदिए। यानी कि 10 के अंदर ही खरीदिए, पर ऐसे स्टॉक खरीदिए कि जो आपकी लाइफ बदल सके। वॉरेन बफेट ने 3 ऐसे शेयर खरीदे थे जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हम लोग इस मामले में थोड़े कच्चे हैं, चलो 10 पकड़ लेते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूजन में आप अच्छे कंपनी के शेयर बेच दोगे, फिर जाके आपको फ्यूचर में नुकसान होगा। इसीलिए कभी भी 10 से ऊपर ज़्यादा शेयर मत खरीदिए, यानी कि अलग अलग कंपनी के। क्वांटिटी आप कितनी भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं पांचवा पॉइंट, लव योर प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद है, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, तो वही कंपनी का शेयर आप खरीदना, क्योंकि वो कंपनी के बारे में जानिए कि वो कंपनी के दूसरे शहर में भी शोरूम है या नहीं, दूसरे कंट्री में भी उसकी शोरूम है या नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी डूबने वाली है नहीं, क्योंकि ये डेली प्रोडक्ट्स जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं वही बनाती है, तो आराम से वो बिक जाएगी और आपको प्रॉफिट भी देगी। यानी कि प्रोडक्ट बिकेंगे तभी तो पैसा आएगा ना। आइए जानते हैं छठा पॉइंट, पेशेंस रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कोई भी शेयर आप खरीदते हैं उसको आप 5 साल के लिए भूल जाइए। 5 साल मत देखिए फिर वो आपको कमा के देता है कि नहीं। अगर आप लेंगे, अगले साल बेच देंगे, फिर लेंगे, फिर अगले साल बेच देंगे, तो ये तो शेख चली जैसी काम हो गई, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो आप इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है, या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, वो बढ़ के आपको बहुत सारा मिलता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव अ कैश फ्लो। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्प्रूव अ कैश फ्लो। जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा हो
उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ये सारा खेल कैश फ्लो का है, क्योंकि आजकल तो गूगल है, आपको सब बता देगा रिपोर्ट्स के बारे में कि रिलायंस क्या कर रहा है, बजाज क्या कर रहा है, उसका कैश फ्लो कितना है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, बुक्स पढ़नी पड़ती थी। अगर वो कंपनी के पास कोई डेप्ट है, कोई उधारी लिया हुआ है, चाहे बैंक से लिया हो चाहे प्राइवेट फाइनेंस से लिया हो, तो फिर उसको चुकाने में अगर पैसा चला जाएगा तो कैश फ्लो बहुत कम होगा। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपया साल का मान लो कि प्रॉफिट कमाती है, उसमें से अगर 90 लाख डेप्ट है, यानी कि ये चुकाने में ही चला जाएगा, तो फिर 10 लाख ही प्रॉफिट हुआ। तो वो क्या काम का, वो कंपनी के शेयर बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि ऐसी कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं जिसमें डेप्ट ज़्यादा हो। 0% कैश फ्लो होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा कैश फ्लो, उसमें कोई भी डेप्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ रोचक बातें वॉरेन बफेट के 7 गोल्डन रूल्स। इसमें सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो वाला। तो हमेशा कोई भी शेयर आप खरीदते हैं तो ज़रा ध्यान रखिए कि उसका कंपनी का कैश फ्लो कितना है। शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा ये ज़रूरी नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।